A very good evening, champions. So, I welcome you all to the second part of this video, and the name is Carbon and Compounds. And अभी तक हम लोगों ने होमोलोगस एंड फंक्शनल ग्रुप्स तक टॉपिक्स कवर कर लिए थे और आज हम देखने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉइक एसिड एंड उसकी रिएक्शन, स्टेरिफिकेशन, सपोनिफिकेशन, सोप एंड डिटर्जेंट्स और प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोप के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर एक्चुअली कार्बन कंपाउंड को किस तरीके से नाम दिया जाता है उन पे ये तय करते हैं कि कैसे कार्बन के एटम कितने होंगे तो हम कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे, जैसे 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप और इस तरीके से। फिर बात अगर कर जाए सब्सटीट्यूएंट ग्रुप की तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, इस तरीके से। फंक्शनल ग्रुप इस टेबल में आप देखिए साथ साथ लिखे हुए और एक ऑल ओवर टेबल आपको दी गई है। फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर एक जनरल तरीका आपको जानना हो कि किस तरीके से ये होगा, तो ये जो जनरल तरीका है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, फिर उसके बाद हम नेम ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को देखते हैं, फिर हम बात करते हैं वर्ड रूट की, उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड के डबल है कि ट्रिपल है उसकी पोजीशन के बारे में, आखिरी में हम एन, इन, आइन उसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, फिर हम पोजीशन देखते हैं फंक्शनल ग्रुप की और आखिरी में हम सफिक्स यूज़ करते हैं फंक्शनल ग्रुप का। तो जिस तरीके से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताए, अगर इस स्टेप को फॉलो करेंगे और जो टेबल मैंने आपको दी है इन टेबल को आप यूज़ करेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो है कंबसन, जिसको हम कहते हैं बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। इसमें जब कभी कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलता है तो उसकी जो फ्लेम होती है एकदम ब्लू कलर की होती है, एकदम क्लीन। जबकि अगर दूसरी जगह कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलेगा तो फिर वो एक येलो कलर की और एक अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स देगा। इसके अलावा और अगर प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखने को मिलेगी, एडिशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी और आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे बात कर लें अगर एथेनॉल और एथेनॉइक के बारे में, तो आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस किस तरह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें ये भी समझना होगा कि अगर जो उसमें हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया जाए तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है, जो कि एथेनॉल से पूरी तरह से पानी को हटा देता है। और एथेनॉल कुछ भी नहीं, अल्कोहल होता है। तो अगर अल्कोहल में आप पूरी तरह से H2SO4 को ऐड करेंगे तो वो पूरे पानी को रिमूव कर देगी और वो एक तरह से डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और इसका आपने देखा होगा जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं, जो सॉल्वेंट होते हैं, उनमें काम आती है। एस्टेरिफिकेशन क्या होगी? जब भी कभी एथेनॉल में आप एसिटिक एसिड ऐड कर देंगे तो आपको इथाइल एसीटेट देखने के लिए मिलेगा। अगर अब बात कर लीजिए डायरेक्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये कलरलेस है और काफ़ी प्यारी मीठी स्मेल होती है, पानी में आसानी से घुल जाता है, लिटमस पेपर पे ये ब्लू से रेड पे चेंज हो जाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एस्टेरिफिकेशन, तो जब भी कभी एथेनॉइक एसिड अल्कोहल से कंबाइन होता है H2SO4 की प्रेजेंस में, तो जाकर वो एस्टेरिफिकेशन यानी एस्टर्स बनाता है, जिसमें आप अभी जो डायग्राम देख पा रहे हैं वो सोप और डिटर्जेंट किस तरह से वर्क करते हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। सोप का पूरा एक तरफ से लिखा हुआ है उनकी वर्किंग और उनके तरीके, और दूसरी तरफ देख पा रहे हैं डिटर्जेंट के किस तरीके से जो सोप होता है वो रिएक्शन होता है एक्चुअली ऑयल और फैट का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जबकि जो डिटर्जेंट होता है उनको हम प्रिपेयर ही करते हैं एक अलग मैनर में। यहाँ पे पूरा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको दो दो बार 1 1 2 2 3 3 4 4 देखने के लिए मिलेंगे। कोई टाइपिंग एरर नहीं है, ये दोनों के डिफरेंस हैं। एक डिफरेंस सोप के लिए है, फिर एक डिटर्जेंट के लिए, सेकंड उसी तरह सोप के लिए, फिर सेकंड डिटर्जेंट के लिए। इस तरीके से इन्हें ऑर्डर में कंपेयर किया गया समझने के लिए। आई होप कि यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हैं आपको क्लियरली समझ में आएंगी, और थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा तो इसलिए ज़्यादा मैं एक्सप्लेन इस चीज़ को कर भी नहीं रहा हूँ। फिर भी इन केस अगर आपको लगता है कि कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि
जो सोप्स होते हैं बेसिकली वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की एक लॉन्ग चेन होंगे फैटी एसिड्स की। अगर हम इन सोप्स की क्लीजिंग एजेंट की बात कर लें तो जो सोप्स और डिटर्जेंट हैं ये दोनों एक्चुअल में एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन अपने साथ बनाते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक होती है, जो कि पानी से दूर भागती है, नेचर में मतलब उससे दूर रहती है। और आयोनिक पार्ट जो होंगे इसके होंगे उनको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, जो कि वाइट वाटर को अट्रैक्ट करती है। तो इस तरीके से जो ऑयल वाला पार्ट होता है, डर्ट होती है, वो अट्रैक्ट कर ली जाती है उस सोप के द्वारा, और जो पानी होता है वो उससे अलग हो जाता है। तो इससे क्या होगा, जो फैब्रिक होगा वो जो भी फैब्रिक या कपड़ा होगा वो पूरी तरह डर्ट फ्री हो जाएगा, यानी पूरी तरह साफ हो जाएगा, और जो डर्ट होगा वो पानी के थ्रू अलग हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट या कोई क्वेरी आपकी हो तो उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे जाके पूछ सकते हैं आप लोग, और जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो आप उसको वीडियो को पॉज करके प्रॉपरली देख सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड this video helpful, so like, share and subscribe to this channel and share with others people too. Thank you for watching this video. Thank you so much.